हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज। ठीक है जी, फोरियर सीरीज पार्ट 1। तो फिर फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए इंटीग्रेशन की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट। सो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो ज़ीरो होता है व्हेन एफ एक्स इज ऑड। सो इसका आंसर होता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो व्हेन एफ एक्स इज इवन। सो इस प्रॉपर्टी का हमको पता है, पहले से हमको पता है, ठीक है, बट क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट करना है तो ज़रूरी है कि उसको रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है। सो ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है। अगर एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स देन फंक्शन जो होता है वो इवन होता है। एग्जांपल्स लें, इवन फंक्शन होता है। ठीक है जी, अगर आप एग्जांपल्स लें, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको फोरियर में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। अब आपने क्या करना है, एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स कर देना, एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स कर देना। सो एफ एक्स स्क्वायर बन गया। इट मीन्स ये आपका एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर यू कैन से इट इज़ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब जो फूरियर में हमने यूज़ करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और साइन एन एक्स, वो कोई बात नहीं। सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, सो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स। सो साइन में नेगेटिव बार आ जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता नहीं। ठीक है जी। सो इट मीन्स दैट इज एफ ओ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए कि, और इसी तरह अगर आप एग्जांपल एक और ले लोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लोगे तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो आपका आ जाएगा कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है तो ये कॉस एक्स दैट इज एफ एक्स। ये इवन फंक्शन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, आपने इसका ख्याल रखना है। फोरियर स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, जो ये अक्सर हम काउंटर करेंगे, अगर आपके पास cos n पाई आ जाएगा ये -1 रेज़ टू द पावर n होएगा। ठीक है जी। n बिलोंग टू इंटीजर, बेसिक फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अगर आपके पास sin n पाई आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको ज़ीरो लिखोगे। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास cos n की बजाय 2n आ जाए तो इसका आंसर 1 रहेगा। ठीक है जी। अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करोगे, सपोज मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ। कॉस 0 पे 1, 90 पे 0। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है। अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू आई है 90 पे। ठीक है, 90 पे 0 आया है, 180 पे -1 आएगा, 270 पे 0 आएगी। ठीक है, और ये आपका 2 पाई पे आएगा। ठीक है, 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप n की वैल्यू 1 डालो, कॉस पाई। कॉस पाई क्या आएगा, -1। ये रहा आपका कॉस पाई -1। ठीक है। अगर आप cos 2 पाई निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू आप 2 डाल दोगे। आंसर क्या आ गया, 1। ये 2 पाई पे आपका 1 आ गया। ठीक है जी। ये आपका पाई/2 पे होता है, पाई/2 पे 0 होता है। ठीक है, पाई पे आपका जो -1 आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। इस तरह इसका ग्राफ होता है। इस सिमिलरली साइन का, ये आपको पता है। ठीक है। ये आपको, यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है जी। आगे चलेंगे तो आगे आ गया एक इंटीग्रेशन, थर्ड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जो हम +2 में करते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने एक ही लाइन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देना। एक आपका u होगा, एक आपका v होगा विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे होगे, y कर रहे हो, वो कोई बात नहीं। इसको हमने 1 बोल दिया, इसको हमने 2 बोल दिया। तो जब आप इन्हें इंटीग्रेशन करनी है तो u एज इट इज़
ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, v की इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है उसके लिए मैं ऊपर सिंबल डाल रहा हूँ ऐसे, उसको ब्रैकेटेड कर रहा हूँ। फिर u का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए ब्रैकेटेड सिंबल नहीं है, सो v की डबल डेरिवेटिव और डबल इंटीग्रेशन, इसकी एक बार फिर इंटीग्रेशन कर देनी है आपने, अल्टरनेट साइन लगाना है आपने u। अब देखो u एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन, जो ये हमने ब्रैकेटेड सिंबल लिया है इसका मतलब इंटीग्रेशन है, फिर माइनस, ठीक है जी, u का डेरिवेटिव, जो u है इसका डेरिवेटिव कर देना है, v का डबल डेरिवेटिव का मतलब डबल इंटीग्रेशन कर देना है, फिर u का डबल डेरिवेटिव कर देना है हमने, सो v की इंटीग्रेशन कर देनी है अगेन। तो इसको हमने ना अल्टरनेटिवली चलाते जाना है, ठीक है जी। सो v आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो मीन्स जो मैंने ये सिंबल लिखा है, ये सिंबल, सो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v। सो आगे जाएगा तो इस फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है जी। सो इसको हम यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसको हम यूज़ करेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए, और ये रुकेगा नहीं, ये आगे 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 चलेगा जब तक आपका फंक्शन, एक फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है जी। अब बात आ गई, हमने फूरियर सीरीज़ एक्सपेंड कैसे करनी है। सो फूरियर सीरीज़ के लिए रूल क्या है, सो जो आपका एफ एक्स है उसकी एक्सपेंशन होती है a0/2, ठीक है जी, समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos of nx प्लस bn sin of nx। सो ये आपकी इंटीग्रेशन है, इस एक्सपेंशन को हम फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसको हमने याद रख लेना है कि ये बात, इसको हमने जब भी एक्सपेंड करना है तो ऐसे ही एक्सपेंड होएगी, ठीक है जी। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए कि a0 क्या होएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि an क्या होएगा, ठीक है, फिर हमने उसको यूज़ भी करना है, ठीक है जी। सो अगर यहाँ पे हमने एफ एक्स लिखा है, ठीक है जी, तो a0/2 लिखा है, n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। अब हम डिफाइन करेंगे कि वेयर हमारा an क्या है जी, और bn हमारा क्या है। जब an bn डिफाइन हो जाएगा उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि हम इस सीरीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया जी, ठीक है जी। सो इस सीरीज़ को हम, जो हमने ऑर्डर रखना है, ठीक है जी। सो इस इंटीग्रेशन में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है जी। जो ये हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल में हमने एक्सपेंशन करनी है, ठीक है जी। सो ये बात हो गई आपकी। अब हमने फार्मूले क्या लिखने हैं वो भी पहले हम लिख लेते हैं ताकि जो हमको आसानी हो जाए, ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, आपने सबसे पहले डिफाइन करना है en। सो जो an आपका डिफाइन होएगा 1/π, ठीक हो गया जी, 1/π। उसके बाद हमने लिखना है c प्लस 2π, ठीक है जी। एफ एक्स लिखा, देखो an cos के पास है ना, याद करने के लिए टेक्निक, यहाँ पे हमने लिख लेना है cos nx dx। सो ये आपके an की वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी bn की वैल्यू हमने देखनी है, ठीक है जी। सो bn की वैल्यू क्या होगी, सो bn लिख रहा हूँ जी मैं, bn की वैल्यू होएगी c प्लस 2π एफ एक्स साइन ऑफ nx dx। सो ये आपकी bn की वैल्यू हो जाएगी। अब जो c की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अब इस c का क्या करना है। देखो इसकी रिजेम्बलेंस है ना, जो आपको जब आपको क्वेश्चन मिलेगा c का हिंट तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। सो वो कैसे मिलेगा, हम वही करते हैं, ठीक है जी। c कैसे निकालते हैं, और अगर आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले कि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। सो अब ये नॉट भी डिफाइन करना है, फिर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, हमको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा।
सो उसने लिखा एक्सपेंड। सो मैं इस पे आता हूँ अभी वापस, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या आपको ये पता लग जाए कि सी का क्या रोल है। एक्सपेंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इन इंटरवल दिस। सो जब आपको ये मिला है तो आपने इसको देखना है, इससे कंपैरिजन करना है। सी, इट मीन्स आपका सी ज़ीरो आ गया, सो सी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अब आपने ए, ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या क्या डिफाइन करना है, आपने ए नॉट भी डिफाइन कर लेना है, ठीक है जी। ए नॉट भी वैसे ही डिफाइन हो जाएगा। सो ए नॉट कैसे डिफाइन करोगे आप, ठीक है जी, ए नॉट की वैल्यू होगी 1/पाई, ठीक है जी, सी प्लस 2 पाई और एफ एक्स डी एक्स, ये आपकी ए की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू है, ठीक है जी। हम अब इस इन तीनों को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है जी। सो अब तक हमने क्या किया, हमने फूरियर एक्सपेंशन डिफाइन कर ली, इस इंटरवल में डिफाइन कर ली, ठीक है जी। ए एन की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, बी एन की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है बाय फूरियर सीरीज, ठीक है जी। सो इसको एक्सपेंड करना है हमने फूरियर सीरीज, तो एक्सपेंड करेंगे बाय फूरियर सीरीज, तो कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमको सीरीज चाहिए, वो हमको पता है, हमने सबसे पहले ए नॉट निकालना है। स्टेप 1 हम ए नॉट निकालेंगे। सो ए नॉट निकालने के लिए फार्मूला, सी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, 0 से 2 पाई, ठीक है, 2 पाई हो गया, 1/पाई उसके आगे है, ठीक हो गया जी। तो एफ एक्स हमने लिखना है, डी एक्स हमने लिखना है। अब वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई, सो 1/पाई आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है जी। सो वैल्यू एक्स आ गई, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ठीक है। सो 1/पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई, आपको आती है इंटीग्रेशन करनी। सो 1/पाई, सो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अपर माइनस लोअर, लोअर पार्ट इज 0। सो आपका जो आंसर आ गया, यहाँ से 2 कट जाएगा, एक पाई कट जाएगी, सो आपका आंसर आ गया 2 पाई। सो चेक कर लो जी आप ये, ठीक है जी। अपर माइनस, हमने पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी, इंटीग्रेशन एक बार चेक कर लीजिए, 1/पाई, ठीक है जी, एक्स की इंटीग्रेशन x/2 आ गई, ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, 4 पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, बाय 2 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है जी। सो इसको हमने सेट कर लिया। सो ये आपका हो गया, सो आगे देखिए, अब हम ए एन रिकॉर्ड करें। सो 1/पाई, एक मिनट रुक जाइए आप। सो ऊपर से उठा लेता। सो देखिए ए एन की वैल्यू है आपकी 1/पाई, सो 1/2 पाई हो गया। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे डालनी है आपने एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, सो एक्स इंटू कॉस एन एक्स, सो एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है जी। सो एक्स इंटू कॉस एन एक्स, अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है और ध्यान से करना है, ठीक है जी। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका जो होएगा वो कैसे होएगा, ये ध्यान से देखिएगा। सो 1/पाई, ठीक है। सो इसको हमने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा है, ऐसे हम कहते थे कि 1 और 2 कैसे देना है, ठीक है जी। इनवर्स होता है पहले, फिर लॉगरिथमिक होता है, फिर अलजेब्रिक होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको 1 दे लो, इसको यू मान लो, इसको भी मान लो,
अब सबसे पहले आपने क्या करना है इसको करने के लिए, सो ब्रैकेट जरूर डालनी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो u एज इट इज, इसकी इंटेग्रेशन, सो कॉस की इंटेग्रेशन आ जाएगी साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, अल्टरनेटिवली साइन चेंज करने हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आएगा, सो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आपको मैं बैक रेफरेंस में ले जाता हूँ। देखो पहला u एज इट इज़ v की इंटेग्रेशन, सो मैंने क्या लिखा है, u एज इट इज़ v की इंटेग्रेशन साइन माइनस का, सो साइन माइनस का u का डेरिवेटिव v की आगे इंटेग्रेशन, सो u का डेरिवेटिव v इस ब्रैकेट वाले की इंटेग्रेशन, सो इस बार ब्रैकेट वाले की इंटेग्रेशन करोगे तो आप cos nx नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक n पहले था, एक n फिर आ गया, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, सो 0 to 2 ये आपका हो जाएगा। सो अगर आपका ये हो गया, ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, ठीक है, तो अब अपर माइनस लोअर डालना है। सो यहाँ पे अगर आप 2n पाई साइन एन पाई इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, आंसर आपका 0 जाएगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 2 पाई डालोगे, यहाँ पे साइन एन की जगह पे 2 पाई बाई एन लिखोगे, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस कर लोगे, cos 2n पाई 2n पाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होएगा। सो ये तो होगी आपकी अपर लिमिट, ठीक है जी। उसके बाद आपने लोअर लिमिट डालनी है, तो 0 डालोगे, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब cos 0 1 होता है, सो ये हो गया, ये आपका 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। cos 2n पाई आपका 1 बनेगा, ठीक है जी। सो ये वैल्यू जो वैल्यू है आपकी 1 बाई पाई 1 बाई एन स्क्वायर, देखो आपको बताया था cos n पाई होता है माइनस 1 रेज टू दी पावर, इट मीन्स cos 2 n पाई जो होगा आपका माइनस 1 उसकी पावर इवन, तो आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1, इसका 1, ये कैंसिल हो गया, सो आपका आंसर, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसके बाद आपने बी एन निकालना है। बी एन के लिए आपने क्या करना है, 1 बाई पाई लिखना है, यहाँ से 2 पाई लिखना है, फिर आपने एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर आपका, फिर आपने साइन एन एक्स लिखना है, फिर आपने साइन एन एक्स लिख दिया, फिर आपने डी एक्स लिखना है। इसको हमने पहला बोल देना, इसको हमने दूसरा बोल देना, ठीक है जी। अब इसकी हमने जो करनी है वो बाय पार्ट्स करनी है, तो बाय पार्ट्स जो है, ठीक है, 1 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। सो पहला u एज इट इज़ इंटेग्रेशन, साइन की इंटेग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, ठीक है जी, ये आपकी इंटेग्रेशन हो गई। उसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास, सो आपके पास फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है। सो एक मिनट मेरे को चेंज कर लेने दीजिए, बाई चांस लिख, सो ठीक है जी। सो पहला एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन कर दी, फिर साइन माइनस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम, सो साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर, ये बंद हो जाएगा, 0 से 2 पाई आ जाएगा। सो यहाँ तक आप पहुँच गए जी, तो यहाँ तक आप पहुँच गए, तो इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे करना है आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। अब वैल्यूज़ कहाँ से डालोगे, पहले 2 पाई डालोगे, ठीक है। सो इस पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप cos 2 पाई डालोगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, cos 2 पाई ने आंसर 1 दे देना है आपको, ठीक है। सो माइनस है तो इसने 1 दे देना है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप 2 पाई डालोगे, यहाँ पे 2 पाई डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। फिर आप माइनस करोगे, यहाँ पे 0 डालोगे, 0 मतलब जो ये बात है आपका जो नेगेटिव वाला 0 डालोगे, तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, साइन एन पाई भी 0। सो ये तो आपका बन गया, सो 1 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 पाई बाई एन, इसको यहाँ से कट देना है, ये एन है आपका, सो माइनस 2 बाई एन आ जाएगा आपका, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस एक्सपेंशन को लिखना है इस फॉर्म में। सो आंसर है a0 बाई 2,
सो आपका जो आंसर आएगा पहले ए नॉट बाई टू। सो ए नॉट आपने कितना निकाला है? सो ए नॉट निकाला है जी हमने 2 पाई। सो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 2। ठीक है जी, फिर हमने डालनी है समेशन। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ ए नॉट बाई 2 है जी, समेशन है। ठीक है, समेशन में क्या होता है, सो पहले आप उसको रेपिटेशन में लिख लो, फिर आपको पता लग जाएगा। ये वाली चीज़ है, ए एन कॉस एन एक्स है, बी एन साइन एन एक्स है। सो ए एन कॉस एन एक्स है प्लस बी एन साइन एन एक्स है। तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ये हमने लिख लिया, ये हमारी एक्सपेंशन थी f, स्मॉल एफ एक्स लिख लो क्योंकि आपने स्टार्टिंग में स्मॉल लिखा है। सो ए नॉट बाई 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए एन की वैल्यू डालनी है और ए एन हमने 0 निकाला था। ए एन जो आपका निकला था वो, हाँ यहाँ पे 0 है जी। ठीक है, सो ये आपका 0 था। सो इट मीन्स इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आपने बी एन निकाला था, बी एन निकाला था 2 बाई एन साइन एन एक्स। सो इट मीन्स जो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया साइन एन एक्स। ठीक है जी, टू। सो ठीक है, ऐसे ही इसको लिख दो। अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। सो ये आपका आंसर बन गया जी। इसको हम फूरियर एक्सपेंशन एक जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इजी है, आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।